नमस्कार। आज हम सृष्टि का सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। सृष्टि का सिद्धांत यह है कि पदार्थ की 5 दशाएं होती है: आकाश, आगिन, वायु, जल और पृथ्वी। इन सब की उत्पत्ति एक मन तत्व से होती है जो अत्यंत सूक्ष्मतम आकाश ईतर है। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उसका नाम है प्राण और वह इन भूतों में शक्ति के रूप में निवास करती है। प्राण के प्रयोग का महान उपकरण मन है। मन भौतिक है। मन के परे आत्मा है जो प्राण को धारण करता है। प्राण ब्रह्मांड को गतिमान करने की शक्ति है और जीवन की प्रत्येक अभिव्यक्ति में उसको देखा जा सकता है। प्राण शरीर मरणधर्म है, मन मरणधर्म है। तत्वों के संघात के कारण दोनों का अंत असंभव है। इन सबसे परे आत्मा है जो कभी नहीं मरती है। आत्मा विशुद्ध बुद्धि है जिसे प्राण नियंत्रित तथा निर्दिष्ट होता है, परंतु हम अपने चतुर्दिक जो बुद्धि देखते हैं वह सदा अपूर्ण रहती है और यथार्थ द्वारा वह विभिन्न अंशों तक विकसित मन तथा शरीरों की सृष्टि कर रही है। वास्तव में और मूलतः सभी प्राणी समान है। मन अत्यंत सूक्ष्म भौतिक पदार्थ है। प्राण को अभिव्यक्त करने का उपकरण मन है। अभिव्यक्ति के लिए शक्ति को भौतिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। आगे प्रश्न यह उठता है कि इस प्राण का प्रयोग कैसे किया जाए। हम सभी इसका प्रयोग करते हैं। हमारा है इसका कितना अपव्यय होता है। साधना की आरंभिक अवस्था में प्रथम सिद्धांत यह है कि सभी ज्ञान अनुभूति से होती है। जो अतीन्द्रिय है उसे तभी सचमुच अपना समझना चाहिए जब उसकी अनुभूति हो जाए। हमारा मन 3 स्तरों का क्रियाशील है: अवचेतन, चेतन और अतिचेतन। मनुष्य में केवल योगी ही अतिचेतन अवस्था में रहते हैं। योग का पूरा सिद्धांत यह है कि मन से परे कैसे पहुंचा जाए। प्रकाश या ध्वनि के कंपन पर विचार करने से इन तीनों स्तरों को समझा जा सकता है। प्रकाश में जब अति मंद कंपन होते हैं तब वे दिखाई नहीं पड़ते हैं। तीव्र बढ़ने पर प्रकाश दिखाई पड़ता है। अत्यंत तीव्र हो जाने पर हम उन्हें देख भी नहीं सकते हैं। वही हाल ध्वनि का है। स्वस्थ को क्षति पहुँचाए बिना कैसे अतीन्द्रिय बने, यह हम सीखना चाहते हैं। पाश्चात्य मन ने अंधे के हाथ बटेर लग जाने के सदृश कुछ मन मस्तिष्क सिद्धियाँ प्राप्त कर ली है। ये सिद्धियाँ अप्राकृतिक है तथा बहुधा व व्याधि के लक्षण है। हिंदुओं ने उसका अध्ययन किया है और इस विज्ञान विषय को पूर्ण बना दिया है, जिसका अध्ययन अब सभी लोग बिना भय या खतरे के कर सकते हैं। अतिचेतन अवस्था का उत्तम प्रमाण मानसिक उपचार है, क्योंकि जिस विचार से रोग दूर होता है वह प्राण का एक प्रकार का स्पंदन है। वह विचार के रूप में उद्भूत नहीं होता है, वरना उसे उच्चतर कुछ और ही बन जाता है जिसके लिए हमारे पास कोई नाम नहीं है। प्रत्येक विचार की 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था वह है जब उसका उदय या आरंभ होता है, जिसका हमें भान नहीं होता है। द्वितीय वह है जब विचार ऊपरी सतह तक पहुंच जाता है और तृतीय वह है जब हम उससे बाहर निकल जाते हैं। विचार ऊपरी सतह की ओर उठ रहे एक बुलबुले के समान है। जब विचार इच्छा से संयोग करता है तब उसे शक्ति कहते हैं। जिस रोगी की तुम सहायता करते हो उसके लिए जिस विचार का प्रयोग करते हो वह विचार नहीं, शक्ति है जो आत्मा पुरुष इन सब के मध्य से गतिमान हो रहा है। उसे संस्कृत में सूत्रात्मक कहते हैं।
प्राण की अंतिम तथा सर्वोच्च अभिव्यक्ति है प्रेम। जिस क्षण तुम प्राण से प्रेम का निर्माण करने में सफल हो गए, उसी क्षण तुम मुक्त हो गए। यह सबको कठिन और सर्वोत्कृष्ट लाभ है। तुम दूसरों की आलोचना कदापि न करो, स्वयं अपनी आलोचना करो। जब तुम किसी शराबी को देखो तो उसकी आलोचना न करो। याद रखो, वह अन्य रूपधारी तुम ही हो, जिसमें कलुष नहीं होता है। वह दूसरों में भी कलुष नहीं देखता है। तुम दूसरों में जो कुछ भी देखते हो वही तुम्हारे भीतर विद्यमान है। सुधार का यह अचूक मार्ग है। यदि वही सुधारकगण जो आलोचना करते हैं और दूसरों का छिद्रभेषण करते हैं, वे यदि स्वयं बुरा धंधा त्याग दे तो दुनिया सुधर जाए। यह विचार अपने में कूट कर भर लो। योगाभ्यास शरीर पर समुचित ध्यान देना चाहिए। जो लोग अपने शरीर को यातना देते हैं वे आसुरी स्वभाव के हैं। अपना मन सदा प्रसन्न रखो। यदि विषादपूर्ण भाव उठे तो उन्हें धुतकार कर निकाल दो। योगी को अति भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन उपवास भी नहीं करना चाहिए। उसे बहुत नहीं सोना चाहिए, परंतु बिना सोए भी नहीं रहना चाहिए। जो सभी कार्यों में मध्यम भाग का अवलंबन करता है वही योगी हो सकता है। योगाभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या है? उषा और संध्या की संधि का समय, जब समस्त प्रकृति शांत हो जाती है। प्रकृति की सहायता लो। सुखासन पर बैठो। पसलियाँ, कंधों और सिर तीनों अंगों को सम रखो। मेरुदंड को उन्मुक्त और सीधा रखो। आगे या पीछे को झुकाव नहीं होना चाहिए। तब मन में सोचो कि तुम्हारा अंग प्रत्यंग पूर्ण स्वस्थ है। फिर सारे विश्व के लिए प्रेम की एक लहर प्रेषित करो। तत्पश्चात ज्ञानलोक के लिए प्रार्थना करो और अंत में मन को श्वास से संयुक्त करो और क्रमशः उसके संचालन पर चित्त को एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त करो। इसके कारण का पता तुमको धीरे धीरे लग जाएगा। ओजस उसे कहते हैं जो एक मनुष्य को दूसरे से भिन्न बनाता है। जिस मनुष्य में विपुल ओजस होता है वह जननेता होता है। ओजस प्रबल आकर्षण शक्ति प्रदान करता है। ओजस का निर्माण नाड़ी प्रभाव से होता है। इसकी विचित्रता यह है कि इसका निर्माण उस शक्ति द्वारा बड़ी सरलता से होता है जिसकी अभिव्यक्ति यौन शक्ति में होती है। यदि यौन केंद्रों की शक्तियों का व्यर्थ क्षय और अपव्यय न हो, भाव की स्थूलता अवश्य ही क्रिया है, तो उनको ओजस में परिणत किया जा सकता है। शरीर के दो प्रमुख नाड़ीय प्रवाह का उद्गम मस्तिष्क से होता है। वह सुषुम्ना के दोनों ओर से नीचे मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में अंग्रेजी के अंक 8 के आकार में परस्पर काटती हुई नीचे जाती है। इस प्रकार शरीर के वाम भाग का नियंत्रण मस्तिष्क के दक्षिण भाग से होता है। इस नाड़ीय परिपथ के निम्न छोर को यौन केंद्र या मूलाधार चक्र कहते हैं। इन दो नाड़ियों से शक्ति प्रवाह नीचे संप्रेषित होता है और निरंतर बहुत बड़ी मात्रा में मूलाधार चक्र में संचित होता रहता है। मेरुदंड की अंतिम हड्डी मूलाधार चक्र के ऊपर है और उसे लचनिक भाषा में त्रिकोण कहते हैं। चूँकि शक्ति उसके सन्निकट संचित होती है, इसलिए उस शक्ति का प्रतीक सर्प कुंडली माना जाता है। चेतना और अवचेतना इन्हीं दो नाड़ियों के माध्यम से कार्य करती है, लेकिन जब अति चेतना परिपथ के निचले छोर में पहुंच जाती है तो नाड़ी प्रवाह को ऊपर जाने तथा परिपथ पूरा करने न देकर
उसे रोक देती है तथा मूलाधार से ओजस के रूप में सुषुम्ना मार्ग से ऊपर जाने के लिए विवश करती है। सुषुम्ना का द्वार स्वभावतः बंद है, लेकिन इस ओजस का मार्ग बनाने के लिए उसे खोला जा सकता है। ज्यों ज्यों यह प्रवाह सुषुम्ना के एक चक्र से दूसरे चक्र में पहुंचता है, त्यों त्यों तुम सत्ता की एक भूमिका से दूसरी भूमिका की यात्रा कर सकते हो। यही कारण है कि मनुष्य शरीर अन्य सब शरीरों से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव शरीर में ही जीवात्मा के लिए सभी भूमिकाएं और अनुभव संभव है। हमें अन्य शरीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य चाहे तो अपने शरीर में अपनी तैयारी समाप्त कर उसके पश्चात निर्मल आत्मा बन सकता है। जब ओजस सभी चक्रों को पार करता हुआ शस्त्रार्थ या पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क का एक भाग, जिसके बारे में विज्ञान यह निर्णय नहीं कर पाता कि उसका क्या काम है, में पहुंच जाता है, जब मनुष्य न तो शरीर रह जाता है न मन, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यौगिक शक्तियों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि साधक उनमें मानो गिरकर उलझ जाता है और यह वह जानता कि उसका समुचित उपयोग कैसे किया जाए। उसमें जो परिवर्तन होता है उसके निमित्त ना तो वह प्रशिक्षित रहता है और ना उसे कोई जानकारी रहती है। खतरा यह है कि इन यौगिक शक्तियों का उपयोग करने में काम प्रवृत्ति असाधारण रूप से जागृत होती है, क्योंकि इन शक्तियों का निर्माण वस्तुतः यौन केंद्र से होता है। सर्वोत्तम तथा सबसे निरापराध मार्ग यह है कि शक्तियों की अभिव्यक्ति के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि ये शक्तियाँ अज्ञानी तथा अपरिचित साधक को विकट नचा सकती है। अब प्रतीकों का पुनः विचार करो। सुषुम्ना के मार्ग से ओजस का आरोहण कुंडलिनी प्रतीत होता है, इसलिए उसे सर्प कहते हैं। सर्प या कुंडलिनी अस्थि या त्रिकोण पर योगी सोई रहती है। जब वह जगाई जाती है तब वह सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर चढ़ती है और ज्यों ज्यों वह एक चक्र से होकर दूसरे चक्र को जाती है, त्यों त्यों हमारे भीतर एक नए प्रकृति लोक का उद्घाटन होता है, अर्थात कुंडलिनी जाग जाती है। प्राणायाम अभ्यास अति चेतन मन को प्रशिक्षित करना है। इसके शारीरिक अभ्यास के 3 विभाग हैं, जो केवल श्वास प्रश्वास से संबंधित, श्वास को खींचना, रोकना और उसे बाहर निकालना इसमें शामिल है। श्वास नसिका के एक छिद्र से 4 तक गिनती तक अंदर खींचना चाहिए, पूरक, और फिर 16 गिरने तक उसे भीतर रोकना चाहिए। कुंभक नसिका के दूसरे छिद्र से 8 गिनते तक बाहर निकाल देना चाहिए। रेचक फिर पहले छिद्र को बंद रखकर विलोमवृत्ति से नसिका से दूसरे छिद्र से उसी प्रकार पूरक करना चाहिए। आरंभ में अंगूठे से एक नासा छिद्र को बंद कर पूरक रेचक करना होगा, लेकिन कालांतर में प्राणायाम की क्रिया मन के आदेश का पालन करने लगेगी। प्रातः तथा सायंकाल 4 प्राणायाम करो। आगे बात से परे अनुताप करो, क्योंकि स्वर्ग का साम्राज्य आसन है। यह रेपेंट यूनानिश भाषा में मेटा का अर्थ है पीछे, पश्चात, परे है, और उसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, पंच इंद्रिय ज्ञान के परे जाओ और भीतर देखो, जहाँ तुम्हें अपने भीतर स्वर्ग का साम्राज्य मिलेगा। एक दार्शनिक ग्रंथ के अंत में सर विलियम हैमिल्टन लिखते हैं, यहाँ दर्शन समाप्त होता है, यहाँ से धर्म प्रारंभ होता है। धर्म कभी कभी बुद्धि के क्षेत्र में ना तो रहा है और ना कभी रह सकता है। बौद्धिक तर्क इंद्रियों द्वारा उपलब्ध तथ्यों पर आधारित होती है। इधर धर्म का इंद्रियों से कोई सरोकार नहीं है। आगेवादी कहते हैं कि वे ईश्वर को नहीं जान सकते हैं, और ठीक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों के सामर्थ्य को ता लिया और फिर भी ईश्वर ज्ञान का दिशा में रंच मात्र आगे ना बढ़ सके।
अतः धर्म को सिद्ध करने अर्थात ईश्वर के अस्तित्व, अमरत्व आदि को सिद्ध करने के लिए हमें इंद्रिय गोचर ज्ञान से आगे जाकर बढ़ना पड़ेगा। सभी महान पैगंबरों और तत्वदर्शियों का दावा है कि ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। बिना अनुभव के कोई ज्ञान नहीं होता और मनुष्य को अपनी आत्मा में ईश्वर का दर्शन करना है। जब मनुष्य जगत के ऊपर उस एक महान तथ्य के सम्मुख आएगा, तभी उसके संशय मिटेंगे और गुत्थियां सुलझेंगे। यह तथ्य है ईश्वर का साक्षात्कार। हमारा काम इसकी सत्यता का पता लगाना है, निगलना नहीं। अन्य विज्ञानों की भांति धर्म के लिए भी तथ्यों का संकलन करना है और स्वयं अनुभव करना आवश्यक है। और यह तब संभव है जब तुम पंच ज्ञानेंद्रियों की परिधि के पार पहुँचो। यह तब संभव है जब तुम पंच इंद्रियों की परिधि के पार पहुँचोगे। धार्मिक सत्यों की प्रामाणिकता की जांच प्रत्येक व्यक्ति को करनी आवश्यक है। ईश्वर का साक्षात्कार करना ही एक लक्ष्य है, शक्ति लक्ष्य नहीं है। शुद्ध सच्चिदानंद ही लक्ष्य है और प्रेम ही ईश्वर है। विचार, कल्पना और ध्यान कल्पना की जिस मानसिक शक्ति को हम लोग स्वप्नों और विचारों में लगाते हैं, वही सत्य तक पहुंचने का भी साधन है। जब कल्पना अति शक्तिशाली होती है तब ध्येय दृश्यमान हो जाता है। अतएव इसके द्वारा हम शरीर को स्वस्थ अथवा व्याधि की किसी अवस्था में पहुंचा सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तब मस्तिष्क के कोष एक विशेष स्थिति में ठीक वैसे ही पहुंच जाते हैं जैसे कैलेडोस्कोप के रंग बिरंगे शीशों के टुकड़े विशेष आकृति धारण कर लेते हैं। इसी संयोजन की पुनः प्राप्ति और मस्तिष्कीय कोशिकाओं को वैसा ही विन्यास स्मृति है। जितनी अधिक प्रबल इच्छा शक्ति होगी उतनी ही अधिक सफलता इन मस्तिष्कीय कोशिकाओं को पुनः विन्यास करने में मिलेगी। शरीर को चंगा करने की एक ही शक्ति है और वह है प्रत्येक मनुष्य में है। औषधि उस शक्ति को जगा भर देती है। शरीर के भीतर जो विष प्रविष्ट हो गया है उसे बाहर निकाल फेंकने के लिए वह शक्ति जो स्वयं संघर्ष करती है, उसी का प्रकट रूप व्याधि है। यद्यपि विष को परास्त करने की शक्ति को औषधि के द्वारा जगाया जा सकता है, यद्यपि वह विचार शक्ति द्वारा अधिक स्थायी रूप से जगाई जा सकती है। कल्पना में स्वस्थ और बलवान होने का भाव अवश्य होना चाहिए, जिससे कि बीमारी की दशा में आदर्श स्वास्थ्य की स्मृति जगाई जा सके और कोशिकाओं को उसी भांति पुनः विष्ट किया जा सके जैसे वह स्वस्थ दशा में थी। तब मन को अनुसरण कर शरीर की प्रवृत्ति बन जाती है।